महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून का सत्र जिस हंगामे के साथ शुरू हुआ था उसका असर दूसरे दिन भी दिखा। 12 विधायकों के साल भर के निलंबन के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन का बीजेपी ने ऐलान कर दिया। साथ ही उसका असर विधानसभा से लेकर सड़कों तक दिखाई दिया। लेकिन सियासी जंग का असली मैदान तो विधानसभा का परिसर ही बना रहा, जहां पार्टी के विधायकों के साथ खुद देवेंद्र फडणवीस ने सदन की सीढ़ियों को नकली विधानसभा का रूप दे दिया और वहीं कार्रवाई शुरू कर दी। विधायकों के साथ पार्टी के तमाम दिग्गज सीढ़ियों पर ही जम गए। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेता फडणवीस भी पार्टी के विधायकों को संबोधित करते दिखे। बीजेपी ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने और चर्चा से बचने का आरोप लगाया। विधानसभा परिसर में ऐसी गहमागहमी और प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ये बीजेपी के नेताओं को भी पता था। कुछ ही देर में विधानसभा की सुरक्षा में तैनात मार्शलों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। ये डरपोक सरकार है, ये सदन के भीतर भी बोलने नहीं देती, सदन के बाहर भी बोलने नहीं देती। ऐसी कौन सी बात हम बोलने जा रहे हैं कि सरकार को डर लग रहा है? विधानसभा की सीढ़ियों से हटाए गए बीजेपी नेता विरोध जताने के लिए मीडिया रूम में जाकर जम गए और सदन के बाहर चलने वाला प्रदर्शन यहां शुरू हो गया। हमारे 12 विधायकों को कल सस्पेंड किया और बिल्कुल झूठे आरोप लगाकर, सिरे से झूठे आरोप लगाकर उनको सस्पेंड किया। और आज जब हम शांति के साथ हमारी प्रति विधानसभा चला रहे थे तो वहां पर मार्शलों को भेजकर मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया के कैमरे छीने गए। और इसलिए हमने तय किया हमारी लड़ाई मार्शलों से नहीं है, हम अब मीडिया रूम में यहाँ आकर हमारा ये जो प्रति विधानसभा ये चलाएंगे। इस बीच प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मीडिया रूम पहुंचे, लेकिन पटोले को देखते ही बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में आरक्षण, मराठा आरक्षण और स्पीकर का चुनाव जल्द कराने सहित किसानों के मुद्दे पर सरकार के पास जवाब नहीं है, इसलिए सरकार कार्रवाई से भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने स्पीकर के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। शिवसेना का आरोप है कि महाराष्ट्र के इतिहास में जैसा कभी नहीं हुआ, इस बार बीजेपी ने विधानसभा में वो सब किया। बीजेपी के विधायक या अपोजिशन के विधायक पहले वेल में घुसे, विधानसभा अध्यक्ष का सामने का माइक तोड़ दिया, फिर अंदर चेम्बर में जाकर धक्का मुक्की हो गई, गाली गलौज हुआ। महाराष्ट्र के विधानसभा के ये परंपरा भी नहीं, यार इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आरोप प्रत्यारोप और सियासी गहमागहमी के इस दौर में हालात और खराब न हो जाएं, इसलिए विधानसभा की सुरक्षा में तैनात लोग विधानसभा के बाहर प्रदर्शन में इस्तेमाल हुए स्पीकर और माइक जैसे सामान जब्त करते दिखे। एक तरफ विधानसभा के अहाते में सियासी पारा चढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ मुंबई के कांदिवली में निलंबित विधायकों के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नागपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध जताते नजर आए। मानसून सत्र के 2 दिन और दोनों दिन ही जबरदस्त हंगामे के गवाह बने। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्पीकर भास्कर जाधव की सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, गृह मंत्री ने पिछली सरकार में फोन टैपिंग मामले के भी जांच के आदेश दे दिए। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में चल रहा सियासी घमासान फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है।